इलेक्शन को लेकर काफी सक्रिय है बाकी सभी नेता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने और अपने विपक्ष पार्टी को मजबूत किया जाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी भी काफी तैयारियां कर रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हाल ही में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ, पूर्व कैबिनेट मंत्री पर, और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी साजिश है। इस तरह के इल्जाम, गंभीर आरोप सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगाते हुए, भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हुए नजर आए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। ऐसे में छठे चरण की वोटिंग होने से पहले, छठे चरण के मतदान से पहले, पांचवें चरण की हो जाने वाली वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए, जनता की सोच को गुमराह करने की कोशिश करती हुई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो जनता का विश्वास है उसे डगमगाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की नींव को जनता के बीच से हिलाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी को बढ़ावा देते हुए अखिलेश यादव ने सीधे कहा, जैसे कि इससे पहले राजा भैया पर हमला की बात आगे लेता नजर आए थे अखिलेश यादव, और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले की बात पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी जमकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार को टारगेट कर रही है। महिला की सुरक्षा की सिर्फ बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कभी भी महिला की सुरक्षा को लेकर एक भी ठोस कदम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया है। सीधे तौर पर प्रियंका गांधी को लेकर उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने कहा है, विपक्ष पार्टी के समर्थक का कहना है कि पूरी तरह से देखा जाए तो बीजेपी का जो है टारगेट धर्म के आधार पर जनता को भड़काकर अपना विश्वास बनाने का रहा है। ऐसा प्रियंका के समर्थक, अखिलेश के समर्थक कह रहे हैं कि महिला की सुरक्षा को लेकर, युवाओं को बड़े बड़े योजनाओं में शामिल करने को लेकर, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में इतने बड़े कार्य नहीं किए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण की हो जाने वाली वोटिंग के बाद जो वायरल तस्वीर है, इस पर हम बात करने वाले हैं आज हमारे इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आप सबकी होस्ट तृप्ति, लेकर आई आप सबके लिए ये हमारा खास प्रोग्राम पब्लिक फेस, जहां हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और तत्काल मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में। योगी जी जिस तरह से जनता के बीच नजर आते हैं, उन्हें लेकर कहा गया कि प्रियंका गांधी ने कहा कि जिसने अपने परिवार त्याग दिए वो क्या जानेगा परिवार का मूल्य। जया बच्चन समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलती नजर आई थी। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक जया बच्चन ने कहा, झूठी बातें कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसने अपने परिवार तक का ख्याल नहीं किया, जो परिवार को त्याग दिया, वो बहू बेटियों को लेकर अपने भाव क्या जानेगा, उसे क्या पता परिवार का मोल क्या है। वो कभी भी महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करता, कभी भी, ना तो वो सत्ता में था तब बात करता नजर आया, ना सत्ता से पहले महिला से जुड़ी योजनाओं की बात करता था। झूठी बातें कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ऐसा कहना है जया बच्चन का। यही बात प्रियंका गांधी कहती है और यही बात अखिलेश यादव ही। ऐसे में यहाँ पर सीएम योगी के साथ अखिलेश यादव का हाथ मिलाना चर्चा का विषय बना है। दोस्तों, मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ से हाथ मिलाने के लिए कैसे अखिलेश यादव तैयार थे, क्या वजह थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ से अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया था। ऐसी क्या वजह थी कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो कभी सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए पूरे देखा होगा आपने, चुनाव के वक्त हर मौके पर सीएम योगी को टारगेट किया है उन्होंने, आखिर क्यों उन्होंने सीएम योगी से उन्होंने हाथ मिलाया, क्यों उन्हें देखकर उन्होंने हाथ जोड़ा और कैसे हाथ मिलाकर उनके साथ गुफ्तगू करते नजर आए, कैसे सीएम योगी अखिलेश यादव से मिलते हुए उनके पीठ को थपथपाने की कोशिश कर रहे थे, प्यार उन पर लुटा रहे थे। हम आपको बताना चाहेंगे कि अखिलेश यादव और सीएम योगी की तस्वीरें जो वायरल हुई है, उस पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। इनके बीच मुलाकात जो हुई थी यूपी पंचायत को लेकर, हम आपके बीच बात करना चाहेंगे। इनके बीच डिस्कशन हुई थी, मुलायम से
मिलने जब उनके घर पहुंचे थे, मुलायम सिंह यादव से मिलने जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, तब भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला था। अखिलेश यादव के पिता सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और साथ में अखिलेश यादव बैठे थे। वहीं पर अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव भी थे। सभी मिलते नजर आए और घर पर मुलाकात जब हुई, जिस तरह मेहमानों का स्वागत किया जाता है उसी तरह सीएम योगी का स्वागत किया गया। वार्तालाप किस दौरान की है, जो कि अब छठे चरण में होने वाले चुनाव से पहले तस्वीरों में सामने आ रही है, इस पर अगर बात की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे, यकीनन आप सबको ये जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे लोकसभा चुनाव के दौरान एक दूसरे पर निशाना साधने वाले अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो दोस्ताना रूप सामने आया था आज विधानसभा चुनाव के वक्त चर्चा में, इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त भी इनके बीच अच्छे दोस्ताने वाले अंदाज देखने को मिले थे। जी हाँ, पार्टी भले ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो, भले ही यहाँ पर बहुमत की सरकार बनाने की लड़ाई हो, भले ही मुख्यमंत्री के पद की लड़ाई हो, भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई हो, भले ही आज अपर्णा यादव ये कह रही हो कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव भी 15 सालों में वो नहीं कर पाए जो 5 साल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है। भले ही यूपी की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आगे जरूरत है, ये कह रही है अखिलेश यादव की घर की ही बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होने पर, लेकिन अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने कभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ का सत्कार करने में कमी नहीं रखी थी। आपको बताना चाहेंगे कि हाल चाल पूछने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित मुलायम सिंह यादव के हाल चाल के लिए वहां पहुंचे थे। ये जो आपको बताना चाहेंगे निजी संबंध अच्छे रहे हैं, इससे बताना गलत नहीं होगा। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव उस वक्त उनसे मिले थे और सपा से अलग हुए शिवपाल सिंह यादव भी उस वक्त मौजूद थे। अगर बताना चाहेंगे आज हम आपको यहाँ पर कि अखिलेश यादव को तब सीएम योगी आदित्यनाथ से किसी तरह की परेशानी नहीं थी, इस तरह वार्तालाप हुई थी। आज वही सीएम अखिलेश यादव जो है सपा की लड़ाई के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि इस बार जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। उन्होंने कुछ नहीं किया है 5 साल में, कोई नई योजना वो लेकर नहीं आए। जिस योजना को समाजवादी पार्टी लेकर आई थी उसी योजना को बढ़ावा दे रहे थे। फिर चाहे राम मंदिर बनाने की बात हो अयोध्या में, हॉस्पिटल खोलने की बात हो, स्कूल इंस्टीट्यूट खोलने की बात हो, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। कोरोना काल के वक्त हॉस्पिटल में किस तरह ऑक्सीजन की कमी थी, गंगा घाट के किनारे जो दशा देखने को मिली थी, सब जानते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यभार कैसा रहा, किसानों को जो भुगतना पड़ा है भाजपा की सरकार की वजह से, किसान वो भरोसा किस पर करेंगे पता है उन्हें, साइकिल पर ही वो भरोसा करेंगे। अखिलेश यादव का ये कहना है। वही सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अखिलेश यादव की बातों से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, एक बार फिर भारी बहुमत के साथ भाजपा की ही सरकार बनेगी और उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें उनकी कुर्सी से उन्हें कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में इसी के साथ साथ कि वाकई में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा अखिलेश यादव के साथ सीएम योगी के उस पुराने संबंध को लेकर सवालों में है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो विपक्ष पार्टियों के बीच भले ही अखिलेश यादव कुछ निशाने पर निशाने बना रहे होंगे, हमला पे हमला वो कर रहे होंगे, लेकिन सब जानते हैं कि प्रियंका गांधी ने भी ये कहा है, प्रियंका गांधी ने ये कहा है हमला करते हुए कि सपा और बसपा ने कुछ भी नहीं कहा। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर सपा और बसपा ने भी कोई काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में महिलाओं को लेकर काम नहीं किया तो सपा और बसपा ने भी कुछ नहीं किया। जो भाजपा की पॉलिसी है उस पॉलिसी के खिलाफ सपा और बसपा भी खड़ी नहीं रही है। जो आज कांग्रेस खड़ी होकर सवाल खड़े कर रही है भाजपा से, वो सवाल भाजपा से सपा और बसपा खड़ी करती कभी नजर नहीं आई थी, ऐसा प्रियंका गांधी का कहना है, कांग्रेस का कहना है। समझ सकते हैं आप कि ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं अभी भी देखा जाए तो कांग्रेस भाजपा की ज्यादा नजर आती है, क्योंकि सपा के ही पारिवारिक रिश्ते जो हैं भाजपा की नेता बन चुकी अपर्णा यादव के साथ अच्छे, और अपर्णा यादव जब भाजपा से जुड़ी है मुलायम सिंह यादव को इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अपर्णा यादव ने पहले ही ये बात कही है। अपर्णा यादव ने कहा कि उन्होंने अपने ससुर जी मुलायम सिंह यादव का पैर छूकर आशीर्वाद लेकर उनसे मिलकर ये फैसला लिया और उन्हें
उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम विजयी भव। जी हां, और अखिलेश यादव ने भी कहा कि मुझे खुशी है कि सपा की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में भी जाएगी। ऐसा कहना बात की तरफ इशारे करता है कि वाकई में इनके बीच का संबंध कहीं ना कहीं इतना बिगड़ा नहीं है। खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा नतीजा 10 मार्च की तारीख को। फिलहाल वक्त हो गया इजाजत लेने का। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।